इलाके में सेंट मेरी स्कूल था संतोष नगर में, गवर्नमेंट लैंड थी, जियो है मेरे पास, हर चीज है। मैं कोशिश करके वहां पे 6 एकड़ जमीन पे एक तालीमी इदारा याकूतपुरे में एक मल्टी स्पेशलिटी स्कूल खोलना, कॉलेज खोलने के लिए बेचने वाले बेच के चले गए। कहाँ है वो आज? एमएलए प्लाटिंग करके मुमताज कॉलोनी बनाया, कहाँ है आज? आप यही हैं, आपके गरीब मुसलमान हिंदू इसी बस्ती में है, लेकिन आपकी जमीन से आप महरूम हो गए। ये लड़ाई किसने लड़ी आपके लिए? आज याकूतपुरे के कम से कम 20 से 25 स्कूल बंद हो गए, इसकी किसकी जिम्मेदारी है? कहाँ है असदुद्दीन ओवैसी? औकाफ के 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जमीन चले गई, कहाँ है असदुद्दीन ओवैसी? कहाँ है केसीआर केटीआर को बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम समाजी इंसाफ कायम करेंगे? ये लड़ाई समाजी इंसाफ की लड़ाई है, ये हुकूक की लड़ाई है, ये दस्तूर के मुताबिक हमारे जमहूरी हुकूक की हिफाजत के लिए। कल ऐवान असेंबली में आपको अगर ताकत और नुमाइंदगी की जरूरत है, जिस तरह अमानुल्लाह खान ने किया, तो आप प्रजा दरबार में जाके फेसबुक पे प्रजा दरबार और अमजदुल्लाह खान मारो। गुज़िश्ता 4 साल से कोविड जब आया, कोविड के माहौल में पुराने शहर की किसी गली में कोई असदुद्दीन ओवैसी या उनका कारिंदा काम करने या एक नाम था मजलिस बचाओ तहरीक और उसके कारकुन अमजदुल्लाह खान, तमाम तलाक कट्टा, भवानी नगर, अमान नगर, गंगा नगर, सलाम एरियो में फिर के मुसलमानों के बीच में, गरीबों के बीच में अगर कोई खिदमत किया तो मजलिस बचाओ तहरीक और आज के उम्मीदवार अमजदुल्लाह, ये मैं नहीं, जाओ। आज फेसबुक इंटरनेट की दुनिया है, जाके प्रजा दरबार अमजदुल्लाह खान मारो। गुज़िश्ता 4 साल में जो खिदमत किया ना, 40 साल में ओवैसी खानदान ने मुसलमानों की खिदमत नहीं की, पुराने शहर की खिदमत नहीं की। अरे पुराना शहर तो इनके लिए दूध निचोड़ने के जैसा है, सिर्फ यहाँ से सियासी इख्तिदार हासिल करना, बड़े बड़े बंगलों में रहना, 5-5, 8-8 करोड़ रुपए की गाड़ी में फिरना। अब ये बेचारे जो मजलिस के उम्मीदवार है, इनका क्या ताल्लुक है याकूतपुरे से? इनको क्या मालूम? याकूतपुरे की जोग्राफिया नहीं मालूम, कहाँ तालाब कट्टा है, कहाँ अमान नगर है, कहाँ संतोष नगर है, कहाँ खलंदर नगर है। अरे याकूतपुरा हल्का 70% सलम इलाका है, बस संतोष नगर कॉलोनी ऐसे 3-4 कॉलोनियां, बाकी का सब सलम इलाका है। आपके वोट की ताकत की बुनियाद पे जीतने वाला अगर कुछ आपके साथ नहीं कर सका, इसलिए ये तरक्की याफ्ता इलाका है, यहाँ पे किसी नुमाइंदे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी वोट की ताकत से उन सलीम बस्तियों के अंदर गरीबों की खिदमत करेगा तो इसका अजर और सवाब आपको भी जरूर मिलेगा। अब ये बंगलों में रहने वालों को क्या एमएलए की जरूरत पड़ती मेरे भाई, मेरे को मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह एनआरआईज है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लाखों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अमेरिका में कमा रहे, सऊदी में कमा रहे, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बस यही ताल्लुकात के भाई चलो एक जमात है, हम साथ देना है। लेकिन आपके वोट से जीतने वाला कल उस सलामी इलाकों में काम करेगा गरीबों मजलूमों का, तो आपका वोट काम आएगा, आपकी वोट की शहादत होगी कि हक के लिए मैंने वोट दिया था और गरीबों का हक मैंने अदा कर दिया अपने वोट के लिए। आपके पेश नजर यही रहे, यकीनन आप ताकतवर है। और यहाँ के तमाम हिंदू भाइयों से, SC ST BC तमाम तबकात से मैं मुखातिब हूँ कि याकूतपुरे में कोई बीजेपी TRS कोई काम आने वाली है ना काम करेगी, लेकिन आपके हल्के में मरहूम अमानुल्लाह खान जैसे अवामुन्नास की खिदमत किए, गरीबों की खिदमत किए। अब इस इलाके में पैसे वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जमींदारा है, अजलाओं में करोड़ की जमीन है, आज जमीनों का रेट आसमान को बोल रहा, 100 करोड़ रुपए की जमीन है, रेड्डी साहब की है, राव साहब की है, उनको जरूरत नहीं है एमएलए की, लेकिन आपके वोट से जीत के हम गरीबों का काम करेंगे, इसका सवाब आपको मिलेगा, हर किसी को मिलेगा जो गरीबों की खिदमत करने की जज्बा रखते, गरीबों की मदद करना। ये समझिए एक मैं गरीब की मदद करने के लिए अमजदुल्लाह खान को एक वोट देके ऐवान असेंबली और गवर्नमेंट में गरीबों की नुमाइंदगी कर रहा हूं, ये समझ के वोट दीजिए। कल आपका वोट किसी गरीब की कफालत के लिए काम आएगा, किसी बच्चे की तालीम के लिए लड़ेगा, तो किसी पेशेंट के लिए वो काम करेगा तो इसका जो सवाब आपको मिलेगा। किसी यतीम और यसीर के सर पे हाथ रख के काम करेगा, मदरसों में मासूम यतीम बच्चों का काम करेगा तो वोट आपका काम आएगा। ये नहीं कि आपका वोट लेके अब कैंडिडेट 5 करोड़ की गाड़ी में फिर रहे भाई, अरे वाह,
क्या ये सरमाएदारों का झगड़ा चल रहा है क्या? किसके लिए कितने पैसे है, किसके लिए कितनी गाड़ी है? आपसे क्या लेना? 10 करोड़ की गाड़ी में फिरने वाले हमारे को क्या करना? हमारा वोट इंसाफ के लिए देंगे, हमारा वोट हक के लिए देंगे, हमारा वोट गरीब की मदद के लिए देंगे। हम वो काम करेंगे जो माशरे में समाजी इंसाफ, हमारे नबी ने गरीबों के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को भेजा तो समाजी इंसाफ को कायम करने के लिए भेजा। मेरी दुआ है, आप लोगों से दरखास्त है कि मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार के हक में मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन के वोट अव्वलिन फुर्सत में दवाइए। ये बोकसिंग का राज बंद कीजिए। पुलिस कमिश्नर से, इलेक्शन कमिश्नर से मेरा डिमांड है इस जलसे से कि बोकसिंग करने वालों की शिनाख्त करके उनको गिरफ्तार कीजिए, एक साथ सुपर इलेक्शन कराइए, इंसाफ को कायम कीजिए, सही नुमाइंदे को मौका दीजिए ताकि कल वो हमारे असम्बली में गरीबों को की आवाज बन के मरहूम अमानुल्लाह खान की तरह आपकी खिदमत कर सके। शुक्रिया बहुत बहुत तमाम लोगों के आने का मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ आप लोगों का जो वक्त निकाल के इस जलसे में आए और इस जलसे में सुनकर आप एक मौका दीजिए अमानुल्लाह खान को ताकि वो मुस्तकबिल में आपकी खिदमत कर सके। ये थे सदर मोहतरम अलविदा फरतुल्लाह खान इंजीनियर साहब, सदर मंदिर बचाओ जो आपको मुखातिब कर रहे थे। हजरात जरूरी ऐलान, कल का मरकजी जलसा वाहिद कॉलोनी कल की पब्लिक मीटिंग मस्जिद हजारी वाहिद कॉलोनी में इंडिया फंक्शन हॉल के पास है और कल सुबह का दौरा है कार्नर टी पॉइंट, नेहरू नगर, रामचंद्र नगर, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और 3